किसान भाइयों, गन्ने की फसल 3 पानी तक ही दिखा देती है कि वो कैसा उत्पादन देने वाली है। अगर आपने सही समय पे खरपतवार नियंत्रण कर लिए, बुआई में सही खादों का चयन कर लिया और पहले दूसरे तीसरे पानी तक अपनी 70% खाद गन्ने की फसल में डाल दी सही मात्रा में, तो किसान साथियों, आपका गन्ना आपको बहुत ज़बरदस्त उत्पादन देगा, लास्ट तक नहीं दबेगा। यही समय है एक अच्छी फसल की नींव रखने का। इसीलिए मैं कहता हूँ किसान भाइयों, बुआई के समय पे हमें खादों का सही मात्रा में और सही तरीके से चयन करना चाहिए। 3 पानी तक सारे खाद निपटा देने चाहिए। किसान भाइयों, गन्ना बुआई से तीसरे पानी तक हमें कौन कौन से खाद कैसे डालने चाहिए, वैसे तो मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब बुआई का समय है, फिर भी कई किसान पूछ रहे हैं कि मनोज भाई एक परफेक्ट डोज कम्बिनेशन बता दो हमें गन्ना बुआई की। किसान भाइयों, आज तो मैं फिर आपको गन्ना बुआई की एक डोज बताने वाला हूँ। पहले पानी तक की भी बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो कल ही मैं पेडी गन्ने के ऊपर लाऊंगा कि पहले डोज हमें किस किस खाद की देनी है, कितनी मात्रा देनी है, क्योंकि इस बारे में भी बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं, जबकि मैंने इस पर भी कई वीडियो बना दिए। किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको सारी वीडियो मिलेगी, और वीडियो को कृपया पूरा देखा करिए। अगर 8 मिनट की वीडियो 4 मिनट तो देखो, तभी तो कुछ पता चलेगा। आपने 2 मिनट देखी, आधा अधूरा ज्ञान लिया, उसमें दिक्कत हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज फिर मैं आपको एक परफेक्ट डोज कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। गन्ना बुआई में हमें क्या खाद लेने हैं जिससे हमारा जमाव अच्छा है, और जो एनपीके की मात्रा है जो हमें अपनी गन्ना फसल को देनी है, क्योंकि यही खाद सबसे ज़्यादा गन्ना फसल को या किसी भी प्रकार की फसल को शुरुआत में चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे दें? किसान भाइयों, वैसे तो आप अपनी एक डोज किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। उसमें आप डीएपी भी ले सकते हैं, उसमें शुरुआत में एनपीके भी ले सकते हैं, उसमें एसएसपी खाद भी ले सकते हैं। लेकिन आपको लेने कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की, बताने की कोशिश करता हूं। आप चाहे खुद से भी बना सकते हैं। किसान साथियों, 6 खाद हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम अगर आप बाद में भी देंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, स्प्रे में भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5 ठोस खाद हैं जिनको आप अगर ज़मीन से शुरुआत में दे देंगे तो आपकी फसल कल्ले भी अच्छे निकाल लेगी, मोटे मोटे पौधे निकलेंगे, हरे कलर पे आ जाएगी, सारे के सारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी पोषक तत्व हैं उसको शुरू में ही मिल जाएंगे, और हमारी फसल बिल्कुल भी नहीं दबेगी। तो अब मैं अपना तरीका बताता हूँ, आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे भी बना सकते हैं। हाँ, ये है कि कुछ खाद ऐसी हैं जो आपस में नहीं मिलाई जा सकती, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। किसान साथियों, जैसे ही आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हो, लास्ट जुताई कर रहे हो, आप उसमें 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद के डाल दीजिए। लास्ट जुताई पे ही डाल दो किसान भाइयों। आपको फिर बुआई के समय पे कोई भी अतिरिक्त खाद नहीं डालनी, या गन्ने टुकड़ों पे खाद नहीं डालनी। किसान साथियों, सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी आप किसी भी अच्छी कंपनी का खरीदिए, 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालिए। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा पहले ये बताता हूँ। इस खाद के अंदर कैल्शियम भी है, सल्फर भी है और फास्फोरस भी है। हालांकि फास्फोरस के साथ कैल्शियम की बनाई है, लेकिन ये खाद इस तरीके से बनाई जाती है किसान भाइयों, आप कैल्शियम और सल्फर एक साथ दे पाएंगे इस खाद के द्वारा। अब किसान साथियों, कैल्शियम मैं क्यों कहता हूँ, कैल्शियम एक ऐसी खाद है किसान भाइयों जो मोटाई पे काम करती है, और शुरू में अगर हमारी फसल को कैल्शियम मिल जाता है तो किसान भाइयों हमारा पौधा शुरू से ही मोटा निकलेगा और उसमें कल्ले तुरंत ही आना शुरू हो जाते हैं। तो कैल्शियम के लिए आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करो। फास्फोरस भी है इसके अंदर, और 3 मुख्य पोषक तत्व हैं ये किसान भाइयों, इनका इस्तेमाल हम बुआई में वैसे भी करते हैं। सल्फर आप अतिरिक्त भी डालते हो तो इसमें सल्फर है ही, और जब हम 3 बैग डाल लेंगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा 3 बैग की जब फास्फोरस की मिलेगी वो भी पूर्ति हो जाएगी, सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, आपको अलग से नहीं डालना, और किसान भाइयों कैल्शियम की भी पूर्ति होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद है बुआई के लिए। आपको 3 बैग डालने हैं, पूरी की पूरी मात्रा तीनों खाद की पूरी हो जाएगी। अब आप निकाल लो खूड़। खूड़ निकालते वक्त आपको लेना है 1 बैग यूरिया, सिर्फ 1 बैग यूरिया किसान भाइयों। 5 बीघे खेत की ये डोज बता रहा हूं मैं आपको। अब उस 1 बैग यूरिया में आपको लेना है 1 किलो ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जमाव के लिए, जड़ों के विस्तार के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है। जल्दी जमेगा आपका गन्ना और हरा भरा रहेगा। किसान भाइयों, जो आंखें नहीं जमने वाली है वो भी जमेगी। तो आप 1 किलो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल बुआई में ज़रूर करें यूरिया के साथ। अब आती है दवा। किसान भाइयों, 4 खाद हो गए हमारे, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस और यूरिया यानी नाइट्रोजन। अब आती है दवा।
दवा में हमें कौन सी दवा लेनी है। किसान भाइयों, मैंने कई वीडियो में भी बताया, आपको बहकने की ज़रूरत नहीं है या 3-3 दवाएं डालने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, अगर आप नई वैरायटी की बुआई कर रहे हैं, जैसे 13-235 हो गया या कोई भी नई अच्छी गन्ना प्रजाति आप ले रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक दवा लेनी है। आप उसमें रीजेंट अल्ट्रा ले सकते हैं 5 से 7 किलो 5 बीघे के लिए। आप उसमें इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। आप उसमें थायोमेथोक्सम ले सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन, थायोमेथोक्सम इमिडा ले लो। या मैं अगर सजेस्ट करूं अपने से, तो किसान भाइयों आप लिसेंटा का इस्तेमाल करिए। लिसेंटा 1400 रुपये की थी, अब उस पर प्राइस भी घट गए। इस साल 900,000 रुपये की ही वो आ रही है, बायर कंपनी की। आप उसमें लीजिए किसान भाइयों। 2 साल्ट है उसमें, जो सीरा सागी के अंदर भी आते हैं, वो दोनों साल्ट आपको इसमें मिलेंगे 40-40% में, फिप्रोनिल और इमिडा। तो बहुत अच्छा ये काम करती है किसान भाइयों, आप ये ले लो। और इसका घोल बना के आप अगर स्प्रे कर देंगे गन्ने टुकड़ों पे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वरना आप इसको खाद में भी मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, दवा हो गई हमारी, 4 मेजर खाद हो गए जिनकी सबसे ज़्यादा शुरू में आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो एक फंगस की दवा भी इसके साथ लगा सकते हैं, 500 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब। या अगर आप लेना नहीं चाहते बुआई में कोई भी फंगस की दवा, तो मत लीजिए, क्योंकि हमने एसएसपी खाद लिया है, उसके अंदर सल्फर प्रचुर मात्रा में, और सल्फर फंगस के दवा के रूप में भी कार्य करता है। इसीलिए मैं एसएसपी को प्रेफर करता हूं बुआई में। तो किसान साथियों, ये ही एक परफेक्ट डोज है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके साथ आपको बुआई कर देनी है, चाहे आप पड़ेवा करके कर रहे हो, चाहे आप सूखे में बुआई कर रहे हो। बहुत ज़्यादा दवा नहीं डालनी, और बहुत ज़्यादा एकदम से गन्ने टुकड़ों पे खाद भी नहीं डालना। किसान भाइयों, खाद हमने ज़मीन में दे दिया है, उसी से ही हमारी फसल ज़बरदस्त चलेगी। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसान साथियों। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत में हमें सारे खाद देने चाहिए, और सारे खाद देने में दिक्कत ये आती है कि अगर हम डीएपी का इस्तेमाल करें तो उसके साथ कैल्शियम नहीं चलता, और एनपीके का इस्तेमाल करें उसमें भी फास्फोरस है किसान भाइयों, वहाँ पे भी कैल्शियम हम नहीं डालते। कैल्शियम मैं इसलिए डलवा रहा हूँ किसान भाइयों, ये जांचा परखा एक अनुभव है किसान साथियों। कैल्शियम का इस्तेमाल, आप सारी चीज़ें हटा दो, फास्फोरस भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, खाली कैल्शियम के साथ 25 किलो का बैग लेके आप बुआई करके देखिए, गन्ने टुकड़ों पर डालिए, अलग ही खेत जमेगा आपका किसान भाइयों, अलग ही मोटाई आएगी, और शुरू में ज़बरदस्त ब्यात मिलेगा। तो कैल्शियम मैं इसलिए डलवा रहा हूँ। और एसएसपी खाद में क्योंकि हमें सल्फर और फास्फोरस भी मिल जाता है, तो इसलिए मैंने ये एक डोज बताई आपको, शुरू में एसएसपी खाद का इस्तेमाल बताया है। आप चाहें तो अपनी डोज अलग से किसी भी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारी बुआई निपट गई। अब आता है पहला पानी। पहले पानी पे आपको पोटाश लेना है किसान भाइयों, 20 से 25 किलो 5 बीघे में। 20 से 25 किलो यूरिया लीजिए। और किसान भाइयों, एक बैग या तो एनपीके का ले लो, या किसान साथियों डीएपी मिलता है आपको, वो ले लो एक बैग, और वो डाल के आप पानी दे दीजिए, पहला पानी। और किसान भाइयों, पहला पानी देते ही तुरंत आपको सबसे ज़रूरी काम में लग जाना है, वो है निराई गुड़ाई। अगर आपने निराई गुड़ाई नहीं की तो ये जितने खाद आप डाल रहे हैं ये सारे बेकार जाएंगे। सारे के सारे खाद हमारी खरपतवार पी जाती है, और डबल किसान को फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो सारे काम बंद करके किसान भाइयों, पहले पानी के तुरंत बाद आपको निराई गुड़ाई शुरू कर देनी है। किसान भाइयों, अगर आपको एनपीके 12-32-16 मिल जाता है और पहले पानी पे आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप चाहे तो पोटाश खाद मत लीजिए। किसान साथियों, एनपीके के अंदर पोटाश भी आता है 16%, उसी से काम हो जाएगा। और 0050 का स्प्रे हम बाद में कर देंगे, तो हमारी पोटाश की मात्रा इसी से पूरी हो जाएगी। हमें अपना खर्चा भी बचाना है, इसीलिए मैं एसएसपी को रिकमेंड करता हूं बुआई में। किसान भाइयों, हमारा कैल्शियम का खर्चा बच गया, क्योंकि कैल्शियम 1700-1800 रुपये का 25 किलो आता है, और हमें कैल्शियम डालना ही पड़ता है। सल्फर हमें अलग से नहीं लेना। और किसान भाइयों, 12-32-16 अगर हमें मिल जाए पहले पानी पे, तो हमें अलग से महंगा खाद यानी पोटाश भी नहीं डालना। आप स्प्रे के माध्यम से 0050 के द्वारा पोटाश की पूर्ति करेंगे। एनपीके के अंदर पहले पानी में पोटाश मिल ही जाएगा, और यहीं से ही एक अच्छी गन्ने की शुरुआत हो जाएगी किसान भाइयों। धन्यवाद।